आपने अपनी ज़िंदगी का जब सफ़र शुरू किया, आप एक बच्चे थे, और बच्चे की कैफियत क्या होती है? बच्चा चलता नहीं है, दौड़ता है। बच्चा थकता नहीं है। बच्चे से कोई गलती हो जाए तो घबराता नहीं है, दोबारा अटैक करता है, दोबारा चीज़ में आगे बढ़ता है, हारता नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी की ग्रोथ के लिए वो लोग जो ग्रो करेंगे, वो लोग जो मैसिवली ग्रो करेंगे, उनके लिए ये ज़रूरी है कि आपको हमेशा, आपकी कुछ भी एज है, 20 साल के हैं, 40 साल के हैं, 30 साल के हैं, 60 साल के हैं, 80 साल के, आपको हमेशा अपनी मेंटल स्टेट एक बच्चे की रखनी है। बच्चे की तरह दौड़ के चलो, बच्चे की तरह सोचो, बच्चे की तरह चीज़ों को खुश हो, बच्चे की तरह चीज़ों को एंजॉय करो। आपको जिस स्टेट में रहना है वो इनिशियल आपकी वो स्टेट है जिसमें आपने चलना शुरू किया था। मुसलसल खुशी के लिए, मुसलसल खुश रहने के लिए ये ज़रूरी है कि आप मुसलसल ग्रो करें, मुसलसल प्रोग्रेस करें। दोस्तों, स्ट्रैटेजीज़ ऑफ मेजर ब्रेक थ्रूज इन लाइफ की वीडियो में आपको दूसरे पार्ट में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है सैयद हैदर अली और मैं हूँ बिज़नेस कंसल्टेंट, लेकिन मुझे जुनून की हद तक शौक़ है नई नई चीज़ें पढ़ने का, किताब कायनात को एक्सप्लोर करने का, और जो अल्लाह ताला की सबसे अफजल मखलूक है इंसान को, किताब इंसान को पढ़ने का, कि हम वो क्या काम करें जिससे हम खुश रहें, हम ग्रो करें, हर एस्पेक्ट में ग्रो करें, और ये जो ज़िंदगी गुजरने का, दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का जो एक्सपीरियंस है, इसको हसीन बनाएं। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शुरू की पहली वीडियो में हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे, अब चलते हैं 4th पॉइंट की तरफ। स्ट्रैटेजी नंबर 4, करेक्ट योर स्टोरी। अपनी कहानी को सही करो। ये हर चीज़ ना, मेरी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी, हम सब की ज़िंदगी एक कहानी है। देखो, मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ ये आप नहीं समझ रहे, ये आवाज़, ये जुमले आप नहीं समझ रहे। ये जुमले एक तस्वीर बना रहे हैं, एक स्टोरी बना रहे हैं। आपका दिमाग वो तस्वीर को, उस स्टोरी को समझ रहा है, क्योंकि हमारा दिमाग स्टोरीज़ को समझता है। इसीलिए आपने देखा होगा कलाम मजीद में, कुरान करीम में तरह तरह के वाक़यात हैं। अल्लाह ताला ने जहाँ कोई कॉन्सेप्ट बयान किया है, वहाँ एक स्टोरी में रख के उसे बयान कर दिया है, जिसके बहुत सारे पहलू हैं और लोगों को ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है। आपको और हमको बड़ी कामयाबी के लिए, बड़ी ग्रोथ के लिए अपनी स्टोरीज़ को करेक्ट करने की ज़रूरत है। स्टोरी का मतलब क्या हुआ? ये दुनिया की ज़िंदगी जिसमें हम और आप जी रहे हैं, इसमें तरह तरह के चैलेंजेस आएंगे। जिस डोमेन में भी आगे बढ़ेंगे, वहाँ पे मसले आएंगे। आपने अक्सर सुना होगा, जब किसी को मसला आता है ख़ानदान में या घर में, या आपने दोस्तों में देखा होगा, तो लोग क्या कहते हैं, यार मैं तो मर गया, यार अल्लाह ताला ने पता नहीं मेरे साथ क्यों ऐसा किया, मेरे साथ क्यों इस तरह की बुराई हुई है। जब भी होता है मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे दोस्त तो सही चल रहे हैं और मैं ही मर गया। बस यार क्या कर सकता हूँ मैं। कुछ और मसला आया, यार जिस मुल्क में हम रह रहे हैं ना यार, ये तो हर चीज़ कीड़ों भरी है। यहाँ पे करेंसी के मसाइल हैं, तो मौसम इतना सख्त है, तो बाहर जाओ तो ट्रैफिक में इतना रश होता है, तो गंदगी इतनी है, तो धुआं इतना है, तो स्मॉग इतना होता है। यार हमारी जो करेंसी है ना यार, ये हर वक्त गिरती ही रहती है। जब सुनो करेंसी गिर गई, मैं यार जब भी सुनो वो महंगाई हुई चली जा रही है, तो जी बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ गए, तो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। यानी अब जो इस शख्स की, ये जो मज़लूम शख्स है, इसकी ज़िंदगी की स्टोरी सिवाय मजबूरियों के, सिवाय महरूमियों के, सिवाय उदासियों के कुछ नहीं है। तो क्या है, अक्सर लोगों की स्टोरी कुछ इसी तरह की है, ट्रेजेडी की स्टोरी है। देवदास की फिल्म है, हर एक की ज़िंदगी में चल रही है। लेकिन इसी मजमे में कुछ लोग ऐसे भी हैं, यार कोई बात नहीं, अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट ग्रो कर रही है। मैं अगर एक प्रोडक्ट ख़रीदता हूं तो आगे कुछ दिन बाद भी अगर बेचूंगा, फ़ौरन नहीं भी बेच सकूंगा, तो प्राइस जब तक बढ़ चुकी होगी। यार यहाँ पे ना, इस कंट्री में रहने के लिए जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है वो ये है कि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत है। हमें बाहर के किसी बायर की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं के ऊपर अपनी प्रोडक्ट बनाएं, अपनी सर्विस बनाएं, और बहुत सारी डिमांड करने वाले लोग हैं।
यार यहाँ पे जो है ना क्लोज है। अगर हम किसी जैसे डेवलप दुनिया में जाते हैं, वहाँ पे एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस चल रहे हैं। यहाँ पे इतना ज़्यादा आसान नहीं है चीज़ों को इंपोर्ट करना, लोगों को लेकर आना, डेवलप लोगों की सर्विसेज को लेकर आना। यार जब तो सही कि मैं इसी मुआशरे में रहते हुए एक ज़बरदस्त शानदार लेवल की प्रोडक्ट बनाऊं मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो मेरी मार्केट में ही खपत हो जाएगी। और चूँकि मैं अपने ख़र्चे इधर ही दे रहा हूँगा, अपनी जो सैलरीज़ हैं या स्टाफ की वेजेस हैं वो मैं इधर ही दे रहा हूँगा, तो मुझे सस्ते में भी पड़ेगा और मेरे कंपटीशन में कोई भी नहीं होएगा। अगर मैं कोई सर्विस दे रहा हूँ तो यार इंटरनेट पे तो हर चीज़ फ्री है ना। इंटरनेट से जाके मैं वो चीज़ को सीख लेता हूँ। इंटरनेट पे ना तो बॉर्डर्स हैं ना कोई चीज़ है, वो यूट्यूब पे हर चीज़ फ्री में पड़ी हुई है। अच्छे जो लोग हैं मैं उनसे मेरी फील्ड के वो ट्रेड के मैं वो चीज़ें सीख लेता हूँ, और मैं भी जब सर्विस दूंगा मार्केट में तो मेरे कंपटीशन के लोग कम होंगे, क्योंकि सारे लोग इतनी मेहनत नहीं कर रहे, सारे लोगों का विजन इतना ज़्यादा नहीं है। तो आपकी ज़िंदगी में जो स्टोरी आएगी वो तय करेगी कि आप ग्रो करेंगे, आपकी ज़िंदगी में कामयाबी आएगी या आप फेलियर की तरफ चले जाएंगे। चीज़ एक ही होती है, लेकिन उसको देखने वाली नज़र अलग अलग होती है। कुछ लोग उसमें थ्रेट देखते हैं, कुछ लोग उसमें फ़ायदा देखते हैं। तेज़ बारिश हो रही है, एक दिन तबाही वाली बारिश, तूफान आया हुआ है। खिड़की खोल के एक सेल्स के लड़के ने देखा, सेल्स पर्सन ने देखा, यार आज तो ज़बरदस्त बारिश हो रही है। ओ भाई, बीइंग ए ह्यूमन ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इस बारिश में बाहर जाऊं। और अगर मैं बाहर चला भी गया तो ख़रीदार आएगा कौन, ग्राहक आएगा कौन? यार ठंड प्रोग्राम में घर में ही बैठते हैं, पजामा पहन के बैठते हैं और मूवीज़ देखते हैं, मस्ती करते हैं, गेम्स खेलते हैं। एक शख्स ने ये सोचा। दूसरे शख्स ने खिड़की खोली, उसने देखा यार बारिश हो रही है तेज़, और भाई आज तो मज़ा आ गया। यार आज तो अक्सर सेल्स वाले घर में बैठेंगे, ये सोचेंगे भाई कौन सा ग्राहक आएगा, हम कैसे जाएंगे, किस तरीके से कारोबार होगा। ये नहीं, मार्केट में से बहुत सारे बेचने वाले आज कम होंगे, चलो आज चलते हैं, आज जो भी ग्राहक आएगा उसके पास बेचने वालों की तादाद कम होगी, आज अपना बिजनेस बहुत अच्छा होगा। चीज़ एक ही थी, दो अलग अलग लोगों ने देखकर अपनी स्टोरीज अलग अलग बनाई। जो घर में बैठा रह गया वो फंसा के रह गया, वो मार्केट से आउट हो गया। उस दिन जो मार्केट में डिमांड करने वाले कस्टमर थे, क्लाइंट्स थे, वो उनसे वो दूर हो गया। अब ये जो दूसरा था, तकलीफ उसे मिली, थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन वो गया और उस दिन मार्केट का जितना बिजनेस था उसने समेट लिया। वो दिन वो था जिस दिन उसे नए नए क्लाइंट्स मिले, नए नए कस्टमर मिले, बहुत अच्छी सेल हुई, उससे नए ताल्लुकात बने, उसकी नई नेटवर्किंग हुई, जो डीलर्स थे, जो एजेंट्स थे, नए नए लोगों से ताल्लुकात। ये बारिश वाला दिन उसकी ज़िंदगी में बहार लेकर आ गया। चीज़ एक ही है, स्टोरीज अलग अलग हैं। तो जो कामयाब लोग हैं वो अपनी स्टोरी को मुश्किल से वाबस्ता करते हैं, मुश्किलात में अपने आप को डालते हैं। जो हारने वाले लोग हैं वो आसानी में अपने आप को रखते हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियली अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी की स्टोरी को कंस्ट्रक्टिव बनाएं, अपने को मुश्किल में डालें और अपने को आसानी से बचाएं। स्ट्रेटजी नंबर 5, फिक्स योर सेल्फ एट योर पीक स्टेट। टॉप ऑफ लेवल के ऊपर आपको परफॉर्म करना है हमेशा। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब हमें कोई मार पड़ती है ज़िंदगी में, कोई मसला आता है, हम डाउन हो जाते हैं। जब आप डाउन हो जाते हैं, आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है या स्लो पड़ जाती है। जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आए, आपको हमेशा प्रॉब्लम से, उदासी से, घबराहट से अपने आप को निकाल के हमेशा पीक स्टेट में लेके जाना है, क्योंकि जो टॉप परफॉर्मेंस है वो हमेशा पीक स्टेट में होती है। मैंने आपसे क्या कहा? हमने दीन में सुना, अगर घबरा गए हो, परेशान हो, उदास हो और बैठे हुए हो तो खड़े हो जाओ। अगर खड़े हुए हो तो चलने लगो, अपनी स्टेट को चेंज करो। अगर लेटे हो तो बैठ जाओ, फौरन अपनी स्टेट को चेंज करो।
जिस हालत में भी हो, अगर ऑफिस में हो ऑफिस से बाहर निकल जाओ, ज़रूरी नहीं है आपको अपने ऑफिस में बैठना, बाहर जाके कॉरिडोर में टहलने लगो, गाड़ी में बैठो, बाइक को किक लगाओ, एक चक्कर लगा के आ जाओ, सिगरेट पीते हो एक सिगरेट पी के आ जाओ, जाओ जाके वॉशरूम में मुंह धो के आ जाओ, अपनी स्टेट को चेंज करो। क्योंकि अगर आप एक डाउन स्टेट में हैं, वो लोग जो डाउन स्टेट में रहते हैं और जब वो डाउन स्टेट में चले गए, परफॉर्मेंस उधर नहीं हो सकती, सही फैसले उधर नहीं हो सकते, ग्रोथ उधर नहीं हो सकती, क्योंकि आपका फोकस जो है वो कमज़ोरी के ऊपर हो गया, किसी महरूमी के ऊपर हो गया, किसी नाकामी के ऊपर हो गया। अपने फोकस को, अपनी स्टेट को वहाँ से चेंज करना है। हमने ये देखा लोगों को कि जी बुज़ुर्ग हो गए, अधेड़ उम्र हो गए, आराम आराम से यूं ही चले जा रहे हैं, टक 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 चले जा रहे हैं। जो जवान लोग भी हैं आजकल, वो भी उनकी कमर झुक चुकी है, कंधे उनके झुक चुके हैं और वो स्लो स्लो चलते हैं, हाथ भी मिलाते हैं तो यूं करके हाथ मिला रहे हैं जैसे शर्मिंदगी है या बिल्कुल हाथ टूटा हुआ है। आपको क्या करना है? हमेशा, ये मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ जो आप सबको याद रखना है। आपने अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र शुरू किया, आप जवान नहीं थे, आप अधेड़ उम्र नहीं थे, आप बूढ़े नहीं थे। आपने अपनी ज़िंदगी का जब सफ़र शुरू किया, आप एक बच्चे थे। और बच्चे की कैफियत क्या होती है? बच्चा चलता नहीं है, दौड़ता है। बच्चा थकता नहीं है। बच्चे से कोई गलती हो जाए तो घबराता नहीं है, दोबारा अटैक करता है, दोबारा चीज़ में आगे बढ़ता है, हारता नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी की ग्रोथ के लिए, वो लोग जो ग्रो करेंगे, वो लोग जो मैसिवली ग्रो करेंगे, उनके लिए ये ज़रूरी है कि आपको हमेशा, आपकी कुछ भी एज है, 20 साल के हैं, 40 साल के हैं, 30 साल के हैं, 60 साल के हैं, 80 साल के, आपको हमेशा अपनी मेंटल स्टेट एक बच्चे की रखनी है। बच्चे की तरह दौड़ के चलो, बच्चे की तरह सोचो, बच्चे की तरह चीज़ों को खुश हो, बच्चे की तरह चीज़ों को एंजॉय करो। आपको जिस स्टेट में रहना है, वो इनिशियल आपकी वो स्टेट है जिसमें आपने चलना शुरू किया था। दो लोगों को आपस में, किसी लड़की को किसी लड़के को मोहब्बत हो गई। अब जी वो जिससे मोहब्बत हुई, उसके अलावा उसे कुछ दिखता ही नहीं है। तो जी कुछ दिन के बाद शादी हो गई। वो मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि वो महबूब अपने महबूब में फ़ना है। होता ना इस तरीके से कि ये महबूब मिला तो ज़िंदगी चलेगी, ये नहीं मिला तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इतनी शिद्दत की मोहब्बत थी। वक्त गुजरा, कुछ औलादें हो गई, वक्त बीतता गया, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 12 साल, 15 साल ज़िंदगी का हुआ। अब ये एक आलम आया कि दोनों एक दूसरे से बेजार हैं। वो उधर मुंह करके बैठे हैं, वो उधर मुंह करके बैठे हैं। अगर आपकी शादी की रिलेशनशिप आपकी वाइफ से या आपके शौहर से ये वाली है, तो आप अपनी ज़िंदगी में तबाही की तरफ जा रहे हैं, आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं। हमेशा, चाहे आपकी शादी को 50 साल हो गए या आपकी शादी को 70 साल हो गए, आपकी शादी की हेल्थ, आपकी इमोशंस की हेल्थ इस बात से तय की जाएगी कि वो जो पहले दिन एक दूसरे को देखा था, वो जो पहले महीने का जो आपस में एक दूसरे के लिए गर्मजोशी थी, उम्र के आखिरी वक्त तक उस गर्मजोशी को, उस मोहब्बत को, एक दूसरे के लिए ख्याल लिहाज को, उसको जितना आपने कायम रखा, आप उतना ज़्यादा कामयाब हुए, उतने ज़्यादा आपकी इमोशनल हेल्थ जिंदा रही, उतना ज़्यादा आप कामयाब हैं अपनी ज़िंदगी में। सोचो, जिस दिन आपने पहले दिन ऑफिस को ज्वाइन किया था, आपको ऑफिस से रिलेटेड चीज़ें नहीं आती थी, या कारोबार को ज्वाइन किया था, आपको कारोबार से रिलेटेड चीज़ें नहीं आती थी। आप कैसे थे? हर चीज़ के लिए ओपन थे। बॉस कहता है ये फाइल उधर रख दो, दौड़ के उधर चले गए। बॉस कहता है ये फलाना काम कर दो, दौड़ के फलाना काम कर दिया। अब कुछ दिन के बाद जब कारोबार समझ में आना शुरू हुआ, जॉब समझ में आना शुरू हुई, और हम अपनी जॉब में, अपने कारोबार में, अपने प्रोफेशन में पक्के होना शुरू हुए, तो अब हमारे अंदर गर्दन में सरिया आना शुरू हुआ। मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरा काम नहीं है। मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन से बाहर है। कुछ और वक्त गुजरा, अब जो अकड़ थी उसमें इजाफा होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। अगर आपके अंदर ये वाली सिफत है, आप ग्रो नहीं करेंगे ज़िंदगी। एक लेवल के ऊपर आपको जाके रुक जाना है।
आपको क्या करना है, जब ऑफिस में ज्वाइन किया था, जो पहला हफ्ता था, जैसे दौड़ दौड़ के काम कर रहे थे, जैसे हर चीज़ की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार थे, जैसे हर चीज़ को सीखने के लिए परेशान थे, आपको अपनी ज़िंदगी में इस मोमेंटम को, वो जो इनिशियल लाइफ का मोमेंटम है, उस मोमेंटम को जिंदा रखने की ज़रूरत है। स्ट्रेटजी नंबर 6, हैप्पीनेस इज इक्वल टू ग्रोथ और प्रोग्रेस। हमने अक्सर ये देखा है, बड़ी ख्वाहिश थी पैसे कमाने की, जी पैसे कमा लिए, फलानी गाड़ी चाहिए थी, जी वो भी आ गई, कुछ दिन तो खुश रहे, उसके बाद फिर उदास होना शुरू हो गया। बड़ी ख्वाहिश थी वो बंगला ख़रीद लूँ, घर आ जाए, सर पे छत अपनी हो जाए, जी वो भी हो गया, फलाने से शादी हो जाए, जी वो भी हो गया, अच्छा जी बाहर के टूर लग जाएं, जी वो भी हो गया। अब सारी चीज़ें हो गई, दफ्तर में मैं फ़लानी पोजीशन पे पहुंच जाऊं, वो भी मिल गई। अब बंदा फिर उदास है कि यार ये क्या सीन है, सब कुछ मिल गया। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा, आपके जो अमीर रिश्तेदार हैं, जहाँ पे आपकी जाने की ख्वाहिश होती है, यार मुझे इतनी दौलत मिल जाए, मेरे पास फ़लानी गाड़ी आ जाए, मुझे मैं बस मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। जिनको वो सब कुछ मिल गया है वो उदास हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो मिलियनेयर्स हैं या बिलियनेयर्स हैं जिन्होंने खुदकुशी की है। लोग क्या सोचते हैं, यार ये पागल तो नहीं है, ये बिलियनेयर था, इसके पास इतने कितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं हॉलीवुड के, जिनकी शोहरत पूरी दुनिया में मशहूर है, दौलत इतनी है कि वो घर में नहीं रहते, जजीरा खरीद के रह रहे, आइलैंड्स में रह रहे, खुदकुशी कर ली। वाई? जिंदगी में आपको कुछ भी मिलेगा ना, कोई भी मकाम मिलेगा, कोई भी पैसे मिलेंगे, कोई भी ग्रोथ होगी, एक हद तक खुशी होगी, और खुशी के बाद बस वो खुशी खत्म हो जाएगी। मुसलसल ग्रो करने के लिए, मुसलसल खुश रहने के लिए आपको हमेशा एक चीज़ अचीव की, एक माइलस्टोन अचीव किया, अब अगला सेट करो, वो अचीव किया, वो अचीव करने के करीब पहुंचे, अगला सेट करो। हमने अक्सर कहा है ना, हम अक्सर लोगों को देखते हैं, अपने अमीर रिश्तेदारों को देखते हैं, अपने अमीर जो सर्कल के लोग हैं उनको देखते हैं, यार इस बंदे के पास इतनी दौलत है, ये अरबोंपति इंसान है, फिर भी ये लगा हुआ है काम करने के लिए, फिर भी ये काम पे जा रहा है, फिर भी ये डील्स बना रहा है, यार ये पागल तो नहीं है? ओ भाई किधर लेके जाओगे इतनी दौलत? ये जितना आपने कमा लिया है ये आपकी 7 पुश्तें भी खाएंगी, ख़त्म नहीं कर सकती। बट हम देखते हैं कि वो पागलों की तरह से ऑफिस में भी सबसे पहले पहुंचे हुए हैं, हर चीज़ पे कोशिश हो रही है, नई प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने पे एफर्ट्स हो रही है, तरह तरह की नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, नई कैंपेन्स लेकर आ रहे हैं। पब्लिक आम बंदा जो है वो ऑफिस में देख रहा होता है, यार ये बिल्कुल पागल इंसान है, इसको कितनी लालच है पैसों की। मेरे भाई, लालच नहीं है पैसों की, वो एक चीज़ जानता है, अगर मैंने फ़लानी चीज़ अचीव कर ली और मैं वहाँ पे रुक गया, मेरी ज़िंदगी में गम आ जाएगा। खुशी के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हर वक्त ग्रो कर रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता हर वक्त प्रोग्रेस कर रहे हो। आपकी ज़िंदगी अगर कहीं रुक गई ना, जिस तरह से अगर पानी बहता रहता है तो वो फ्रेश रहता है, और जब पानी रुक जाता है तो उसमें से बदबू आना शुरू हो जाती है। ये ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही है, जब तक ये ज़िंदगी रवां है, वर्सटाइल खेल रहे हो, इधर भी खेल रहे हो, उधर भी खेल रहे हो, इधर भी जा रहे हो, फलानी प्रोडक्ट पे भी काम है, मैसिव एक्शन अपने लिए प्लान्स किए हुए हैं, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हो, रुक नहीं रहे हो, आप ज़िंदगी में सेहतमंद भी रहेंगे, आप ज़िंदगी में खुश भी रहेंगे, आपके पास दौलत भी आएगी, आपका नाम भी होगा, आपकी ख़ानदानी सेहत भी बरकरार रहेगी, खुशियाँ रहेंगी। जहाँ रुके वहाँ चीज़ फंसी, जहाँ ग्रोथ में कमी आई। ग्रोथ सिर्फ ये नहीं होती कि मैं पैसे कितने कमा रहा हूँ, मेरा दिमाग कितना ग्रो हो रहा है, क्या मेरे दिमाग में कोई नया आइडिया आ रहा है, क्या मैं कोई नई चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, क्या मैं कोई नई चीज़ सीख रहा हूँ, क्या मैं कोई अच्छा मंज़र देख रहा हूँ, क्या मैं कोई अच्छी आवाज़ सुन रहा हूँ, क्या मैं कोई अक्लमंदी की चीज़ सुन रहा हूँ, क्या मैं कुछ अच्छा बोल रहा हूँ। अब एक स्टेज तक मैं आ चुका हूँ मैनेजमेंट के लेवल में, या मैं कारोबार कर चुका हूँ, या मैं इस दुनिया को सीख समझ चुका हूँ, या मेरी एक लेवल ऑफ अचीवमेंट है। क्या मैंने बोलकर अपने उन तजुर्बात को अपने यूथ के साथ, अपने यंगस्टर्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने ख़ानदान के लोगों के साथ, अपने मोहल्ले के लोगों के साथ, कम तजुर्बा लोगों के साथ, क्या मैंने अपनी चीज़ शेयर की है? क्या मैंने किसी के लिए कोई बेलौस काम किया है? क्या मैंने कोई चैरिटी का काम किया है? क्या मैंने कहीं सदका खैरात इंसानियत की बेलौस हेल्प की है?
क्या मेरी ग्रोथ जितने एंगल्स पर ओपन है मैं उतना खुश हूं, और जितने एंगल्स पे मैं इस ग्रोथ को क्लोज करता जा रहा हूं उतना मैं उदास होता जाऊं। आप बिलियनर बन जाएं, ये छोटे वक्त की खुशी है। वो वक्त जैसे गुजरेगा खुशी खत्म हो जाएगी। देखो, कोशिश करो अपने स्टैंडर्ड को एलिवेट करो। सोचो तो अच्छा सोचो, किसी के लिए बुरा नहीं सोचो। करो तो अच्छा करो, किसी के लिए बुरा नहीं करो। जो भी आपसे अमल हो सकता है, अगर बुरा करने का दिल भी चाह रहा है तो रोक लो, क्योंकि वो आपको तबाही की तरफ लेके जाएगा। हर वक्त अच्छा करो। कहते हैं कि पोजीशन, अगर आपको कोई बड़ा ओहदा मिला है या आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए हैं, ये दोनों चीज़ें इंसान की असल को एक्सपोज कर देती हैं। जो शरीफुन नफ्स होता है, जब उसके पास कोई बड़ा मकाम, बड़ा मनसब मिलेगा या ज़्यादा पैसा आएगा, उससे नेकियां ज़ाहिर होना शुरू होंगी। जो मिजाजन कमीना है, अगर उसके पास दौलत आएगी उसकी कमीनगी में इजाफा होगा। उसके बड़ा मकाम मिल गया है, वो इंसानों को तकलीफ़ें देगा। तो ये पावर और दौलत इंसान की असल को एक्सपोज कर देती हैं। तो मेरे दोस्तों, कोशिश ये करो कि अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाओ, अपने लेवल ऑफ विजन को बढ़ाओ। स्ट्रेटजी नंबर 7, योर ट्रांसलेशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन योर इमोशंस। देखो, ये बड़ी मज़े की चीज़ है ये ज़िंदगी जिसमें हम जी रहे हैं। कोई एक मुश्किल आई, दो लोगों के ऊपर एक मुश्किल आई। एक ने कहा मैं मर गया, मैं तबाह हो गया, मेरे कारोबार में नुकसान हो गया, मैं ख़त्म हो गया, और मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, और किसी ने मुझ पे जादू किया है, और अल्लाह ताला ने मुझ पे कोई अजाब आया है, मुझसे कोई गलती हुई है, फ़लाने ने ये कर दिया, मेरे मैनेजर ने मुझे धोखा दे दिया। उसने उसको हर एतबार से नेगेटिव ट्रांसलेट किया। दूसरे शख्स के ऊपर घाटा हुआ, कारोबार में नुकसान हुआ, उसने कहा यार मेरे ख्याल से मेरा जो अल्लाह ताला है ना, ये मुझे कोई और बुलंद चीज़ देने वाले हैं। कोई बात नहीं, कारोबार नफ़े नुकसान का नाम है। अगर इसमें मुझे नुकसान हो गया तो इसके आगे अगर एक दर बंद हुआ है तो 10 दर खुलने वाले हैं, मुझे और कोई बड़ी चीज़ मिलने वाली है। अब ये सोचो कि चीज़ नुकसान दोनों को एक जैसा हुआ था। एक ने बुरा सोचा तो जिस्म में बुरे बुरे जज्बात आने शुरू हो गए, तबीयत ख़राब होने लगी, सर में दर्द होने लगा, परेशान होने लगे, दूसरों को बुरा भला कहने लगे, अपने अतराफ़ के माहौल को भी ख़राब करने लगे, बच्चों को डांटने लगे, बेगम पे नाराज़ होने लगे। इसी तरीके से एक दूसरे शख्स के साथ हुआ था। उसने कहा यार कोई अच्छी चीज़ होने वाली है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। अल्लाह ताला मुझे कोई बुलंद चीज़ देने वाले हैं, मुझे कोई अच्छी प्रोडक्ट देने वाले हैं, मेरे लिए कोई नई लाइन ओपन होने वाली है। चलो इसमें नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, नुकसान उठाऊंगा। उसने क्रिएटिव होके चारों तरफ नज़र दौड़ाई कि अच्छा चलो इसमें मुझे लॉस हुआ है, मैं किसी और तरफ जाता हूँ। अब क्या हुआ, जब ये उसने सोचा, उसने इसको इस तरीके से ट्रांसलेट किया, हिम्मत का जज्बा आया, इमोशंस में पॉजिटिविटी आई, उसने इक़दाम किया, उसने नई नई चीज़ें सर्च की, उसने देखा कि क्या करना है मुझे, मैं और क्या कर सकता हूँ, बेहतरी कैसे ला सकता हूँ। डॉक्टर के पास गए, तबीयत ख़राब हुई, डॉक्टर ने कहा भाई आपको जो है वो फ़लानी बीमारी, कैंसर हो गया, या डायबिटीज़ हो गई, या हार्ट की कोई बीमारी हो गई। अब बंदा वैसे ही वहाँ पे आधा ख़त्म हो गया। यार अब तो ज़िंदगी बची नहीं है भाई, अब तो ये है, अब तो वो है। सिवाय पेसिमिज़म के, डार्क साइड होने के, बुरा बुरा सोचने के, तो जो ज़िंदगी मिलना थी वो ज़िंदगी आगे चलने की जगह और डाउन होना शुरू हो गई। एक और दूसरा पेशेंट था, उसको डॉक्टर ने वही मर्ज़ बताया। उसने कहा अच्छा चलो मैंने अपने साथ अपने आप को बुरा ट्रीट किया है, आज से जब तो सही कि मैं आज से अपने आप को अच्छा ट्रीट करूँगा। जो बुरे बुरे खाने हैं, बाहर के खाने हैं, या वो ऑयली और जो स्पाइसेस वाली चीज़ें होती हैं वो छोड़ो, सब्जियों के ऊपर, ज़िंदगी की तरफ, हेल्थ की तरफ आओ। एक्सरसाइज नहीं करा था, एक्सरसाइज करता हूँ, मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, खुश रहता हूँ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करता हूँ। अब चीज़ एक ही दोनों के ऊपर हुई थी, लेकिन एक ने उसे, जिसने नेगेटिव ट्रांसलेट किया, उसने अपने आप को तबाही की तरफ और ज़्यादा तेज़ी से लेके चला गया।
जिसने उसे पॉजिटिव ट्रांसलेट किया, उसने उस बुराई को ख़त्म करने के लिए इक़दाम किया और अच्छी अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ा। तो अगर आपकी ज़िंदगी की स्ट्रैटेजी ये है कि आप पर जो कुछ भी होगा, जो भी प्रॉब्लम आए, आप उसमें से सिर्फ ये सोचेंगे कि यार इसका हल क्या है, मैं किस तरीके से कोई अच्छी चीज़ करूं, मैं इस चीज़ को टर्न इट अराउंड कैसे करूं, मैं अपने फेवर में कैसे करूं, अगर मैं कहीं फंस गया हूं, किसी मुश्किल में मैं आ गया हूं। अक्सर होता है घरों में, हम देखते हैं चाबियां रख के कहीं भूल गए, अब जी वो बच्चों को डांट पड़ी है, मैंने चाबियां यहाँ रखी थी, किसने उठा ली, यहाँ पे हमें ऑफिस से देर हो रही है, मीटिंग से देर हो रही है, एक हंगामा मचा हुआ है। दूसरे लोग ये होते हैं, अगर चाबियां कहीं खो गई, हर एक से पूछा भैया तुम्हें कहीं पता है चाबियां, ढूंढा, इधर ढूंढा, उधर ढूंढा। बी पॉजिटिव, दिल को हल्का करो, कोई बात नहीं, मीटिंग में ऑफिस में देर हो रही है, मैं वक्त निकालता हूँ, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। कंस्ट्रक्टिव हो के जो कुछ भी आप पर वारिद हो रहा है, जो भी मसाइल आपके ऊपर आ रहे हैं, जिंदगी इबारत है मसलों से, उनको पॉजिटिव रहकर हिम्मत से अगर आप फेस करेंगे, आपकी ज़िंदगी आसान होगी, आपकी ज़िंदगी कंस्ट्रक्टिव होगी, आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप नेगेटिव ट्रांसलेट करेंगे, आप जहाँ पे हैं उससे और तनज़्ज़ुली की तरफ जाएंगे। तो अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के रंग को, ट्रेट को, अपनी आदत को अपनाइए, आपको इस चीज़ से फ़ायदा होगा। मेरे दोस्तों, ये तमाम स्ट्रैटेजीज़ जो आपने सुनी, पार्ट 1 में भी सुनी, पार्ट 2 में भी सुनी, इन स्ट्रैटेजीज़ को बैठें, अपने साथ सोचें, एनालाइज करें और अपनी खुद की सेल्फ एनालिसिस देखें कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है, मैं कहाँ और इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। ये वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह।